बोलियां सुन सकता है, वो आशिकों की बोलियां सुन भी सकता है, उन्हें समझ भी सकता है। समझ आ रही है? अहादीस बेशुमार है। नारा जरा मुख्तसर लाने ताकि ज्यादा तो ज्यादा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ऊंट की नकेल पकड़कर एक जगह पर यूं ही घुमा रहे हैं, यूं ही घुमा रहे हैं। एक बंदे ने आकर पूछा, अब्दुल्लाह इब्न उमर क्या कर रहे हो? आपने फरमाया, पता मन्नू भी नहीं मैं की करना पिया। जागो जागो, आपने फरमाया, पता मन्नू भी नहीं मैं की कर रहा। राय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलु हाकज़ा, बस एक मर्तबा मैंने हुजूर को देखा था कि आप भी ऊंट पकड़कर इस जगह पर घुमा रहे थे। पता मुझे भी नहीं मैं क्या करूं, मैं तो बस यार की अदाओं को निभा रहा हूं। आपने फरमाया, पता मन्नू भी नहीं मैं की करना पिया। राय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलु हाकज़ा, एक मर्तबा मैंने हुजूर को देखा था कि आप अपना ऊंट पकड़कर इस तरह फेर रहे थे। बस पता मुझे भी नहीं मैं क्या करूं, मैं तो यार की अदाओं को निभा रहा हूं, मैं तो यार की अदाओं को निभा रहा हूं। आप जरा यहां पर बेखुदी के आलम में बैठिए, फिर मजा आएगा। अकल को सवार मत कीजिए, कपड़ों का भी ख्याल ना कीजिए। बेखुदी के आलम में सब कुछ हो, इल्म भी हो, हुस्न भी हो, दौलत भी हो, कपड़े भी हो, पर हर चीज के बावजूद बंदे पर बरफ्तगी तारी हो जाए, इसी का मजा है। एक सहाबी थे, सोने की अंगूठी पहनकर हुजूर के पास आए। हुजूर ने अंगूठी उतार कर फेंक दी। हुजूर उठकर तशरीफ ले गए। बाद में वो सहाबी भी मुड़कर जाने लगे तो सहाबा साथी जो दूसरे थे उन्होंने कहा, अंगूठी को उठा लो। हुजूर के फेंकने का मतलब यह है कि मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए तो हलाल है ना। घर जाकर अपनी बीवी को दे देना। सोना हराम हो चुका था। एक सहाबी सोने की अंगूठी पहनकर हुजूर के पास आए। हुजूर ने अंगूठी उतार कर फेंक दी। हुजूर उठकर तशरीफ ले गए। वो सहाबी भी वापस मुड़ने लगे। साथ दूसरे सहाबा ने उन्हें रोक लिया, कहने लगे, अंगूठी पकड़ लो। हुजूर के फेंकने का मतलब यह था कि मर्दों के लिए हराम है, तुम्हारी बीवी के लिए तो हलाल है, औरतों के लिए तो हलाल है। सहाबी कहने लगे, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। जिसको मेरा मुस्तफा एक दफा फेंक दे, मैं उसे कभी हाथ भी नहीं लगा सकता। सहाबी कहने लगे, हरगिज नहीं। जिसको मेरा मुस्तफा एक दफा फेंक दे, मैं उसे कयामत तक हाथ भी नहीं लगा सकता। हमें तो सूफिया ने सबक दिया है, सगतरा काश जामी नाम बूदे के पर जुबान अतायत गाहे गाहे। हज़रत अब्दुल रहमान जामी हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके कुत्तों के अंदर मेरा नाम आ जाए, कभी इसी बहाने से आपकी जुबान पर मेरा नाम भी आ जाए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यक जान चे कुनत सादी मिस्कीन के दो सद जान, साजेम फिदाए सगे मोहम्मद। ये तो मेरी एक जान है, मैं इस जान का क्या करूं? मेरे पास एक जान है, मैं इस जान का क्या करूं? अगर मेरे पास 200 जान भी होती तो हुजूर के गली के कुत्तों पर कुर्बान कर देता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हुजूर के अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु इंदहुम मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। हुजूर के तज़किरे, तवज्जो, हुजूर के तज़किरे, हुजूर के कमालात, हुजूर का हुस्न, हुजूर की निशानियां, ये पहली किताबों में भी पाई जाती थी। ठीक है जी। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि चाहिए लोगों को कि पैरवी करें, इताअत करें, इत्तिबा करें उस रसूल गैब की खबरें देने वाले की कि जिसकी निशानियां वो तौरात और इंजील में पाते हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी, वो रसूल जो उम्मी है, गैब की खबरें देने वाला है। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, जिस नबी की वो निशानियां पाते हैं तौरात में और इंजील में। भाई तवज्जो रहे, पूरा मजमा मेरी तरफ मुतवज्जो हो। अल्लाह फरमाता है, यहूदियों ईसाइयों, इस नबी की पैरवी करो ना कि जिसके औसाफ को, कमालात को तुमने तौरात में और इंजील में पढ़ा है।
हुजूर के औसाफ, हुजूर का हुस्न, हुजूर के कमालात तौरात में भी थे, इंजील में भी थे, ज़बूर में भी थे। और बाकी अंबिया किराम हुजूर के औसाफ को, हुजूर के कमालात को अपनी उम्मतों को पढ़ पढ़ कर सुनाते थे, अपनी उम्मतों को पढ़ पढ़ के सुनाते थे। यहूदियों को, ईसाइयों को हुजूर के कमालात, हुजूर के शहरे मक्का, हुजूर के शहरे विलादत, हुजूर के शहरे हिजरत मदीना मुनव्वरा का पता था। हुजूर के हुस्न का, हुजूर के कमालात का, हुजूर के जमाल का, हुजूर की खूबियों का, हुजूर के मोअज़्ज़ात का पता था, पर हट दर्मी करते थे, मानते न थे। अल्लाह ने फरमाया चाहिए ना कि इत्तिबा करो, अल्लज़ीना यत्तबिऊना, पैरवी करो, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, इस नबी की जो गैब की खबरें देता है और जिसकी निशानियां तुमने पाई है तौरात में और इंजील में। पर यहूदी हुजूर को पहचानने के बावजूद हट दर्मी करते थे, मानते न थे। अपने बच्चों को हुजूर की निशानियां याद करवाई हुई थी पर मानते न थे। हुजूर की निशानियां तौरात में भी थी, इंजील में भी थी। और अब तवज्जो रहे, अंबिया इकराम हुजूर के कमालात को उम्मतों में बयान करते थे। बाज अंबिया वो थे जो अपना अपना इलाके में तबलीग के फराइज अंजाम दे के मक्का में आ गए थे। 300 अंबिया की कब्रें सहने काबा में है, 300, एक रिवायत के मुताबिक 700 अंबिया की कब्रें कहां पर हैं? सहने काबा में। मक्का में वो क्यों आए थे? वो क्यों आए थे? फरीजा तबलीग अंजाम देने के बाद उन्हें पता था कि हुजूर की विलादत इस शहर मक्का में होगी। सब कुछ छोड़ छाड़ कर हुजूर के शहर में आकर डेरे लगा लिए कि प्यारे महबूब अगर आप हमारी जिंदगी में आ गए तो हम ज़ाहिरी तौर पर भी आपकी ज़ियारत करेंगे, अगर आप हमारी जिंदगी के बाद आए तो हम अपनी कब्रें यहीं पर बनवा लेते हैं कि आप काबा देखने तो जरूर आओगे, तू काबा वेंदा रहे सीते लो वेंदे रहोगे। हबीब अगर हमारी जिंदगी में आ गए तो हम ज़ाहिरी तौर पर हुजूर की ज़ियारत कर लेंगे, अगर हुजूर हमारी जिंदगी में ना आए तो हम दफन ही यहाँ पर हो जाते हैं कि वो बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए तो आएंगे, वो काबा देखेंगे, हम उनका रुखे वद्दुहा देखेंगे, वो काबे को देखते रहेंगे, हम उनके चेहरे को देखते रहेंगे। खोल के सारे फरमान करो, अगर सारे समंदर स्याही बन जाए, अल्लाह के कलिमात को लिखना चाहे तो ये समंदर कभी नहीं लिख सकते। लौकान अल बहरो मिदादन लिकालिमात रब्बी लनफद अल बहरो कब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह फरमाते हैं समंदर हो स्याही के और अल्लाह के कलिमात को लिखना चाहे वो समंदर नहीं लिख सकते, और वो समंदर खत्म हो जाए उनकी मदद के लिए दूसरे समंदर आ जाए पर नहीं लिख सकते। मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ पर इससे मुराद अल्लाह की तारीफ नहीं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कलिमात रब्बी, मेरे रब के कलीमे। समंदर मिलकर अगर मेरे रब के कलमे लिखने चाहे वो लिख नहीं सकते। क्यों? अल्लाह के कलमे वो नहीं लिख सकते। समंदर खत्म हो जाएंगे पर अल्लाह के कलमे खत्म नहीं होंगे। अब अल्लाह के कलमे क्या है? इन्नमल मसीहो ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु। अल्लाह फरमाता है ईसा बिन मरियम मेरा रसूल भी है, मेरा कलिमा भी है। तो जब ईसा रूहुल्लाह अल्लाह का कलिमा हो सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का कलिमा क्यों नहीं हो सकता? तो आयत का मतलब क्या हुआ? अगर समंदर शाही बन जाए तुम सब लिख लिख कर थक जाओ पर मेरे हबीब की शान कभी खत्म नहीं हो सकती। जब ईसा रूहुल्लाह अल्लाह का कलिमा हो सकते हैं, अल्लाह के रसूल हो सकते हैं, तो अल्लाह का
اللہ کی ذات گرامی ہے. اور اللہ فرماتا ہے اگر میرے کلمات کی تعریف لکھی جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے پر یہ تعریف ختم نہ ہوگی. مطلب کیا؟ اگر حضور کی تعریفیں لکھتے رہو، بیان کرتے رہو، عمریں بیت جائیں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، پر حضور کی تعریف کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. نماز پڑھنا اطاعت ہے یا نہیں؟ بولو بھی بولو، نماز پڑھنا اطاعت ہے یا نہیں؟ نماز پڑھنا اطاعت بھی ہے، عبادت بھی ہے. مقام صحابہ میں خیبر کے موقع پر حضور حضرت علی کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما گئے. حضرت علی نے اپنی نماز کو حضور کی نیند پر قربان کر دیا. حضور نے اٹھ کر کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز پڑھنا اطاعت ہے یا قضا کرنا اطاعت ہے؟ نماز پڑھنا اطاعت ہے، پر اگر کبھی ایک طرف نماز ہو، ایک طرف مصطفیٰ کی نیند ہو، جاگو، ایک طرف نماز ہو، ایک طرف مصطفیٰ کا آرام ہو، تو نماز کو مصطفیٰ کے آرام پر قربان کر دینا اللہ کی اطاعت بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے. ایک طرف نماز ہو. اب یہاں پر نماز پڑھنا اطاعت رہی، نماز کو مصطفیٰ کی نیند پر قربان کر دینا اطاعت ہے، نماز کو مصطفیٰ کے آرام پر قربان کر دینا اطاعت ہے. اسی لیے حضور نے عرض کی مولا علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے. کہ آج ادھر نماز ہے، ادھر مصطفیٰ کا آرام ہے. اگر ایسا ہو جائے تو نماز کا پڑھنا اطاعت نہیں، نماز کو قربان کر دینا اللہ کی اطاعت بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. قسم ہے اس پیارے تارے محمد مصطفیٰ کی جب وہ آسمانوں سے لوٹے. توجہ، قسم ہے پیارے تارے محمد مصطفیٰ کی جب وہ آسمانوں سے لوٹے. آیہ کریمہ نازل ہوئی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سے جو بھی انعام ملا اس میں سے ہمارا حصہ ضرور ہوتا تھا، آپ کے صدقے ہمیں حصہ ضرور ملتا تھا، پر صلاۃ و سلام میں سے ہمیں کچھ نہیں ملا. حضور خاموش ہوئے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرو، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. پیارے اللہ اور اس کے فرشتے نہ صرف تجھ پر درود و سلام بھیجتے ہیں بلکہ تیرے جو عاشق ہیں ان پر اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. قسم ہے اس ٹوٹے ہوئے تارے کی جب وہ آسمان سے پلٹے. جب وہ آسمان سے کب کی قسم ہے؟ مفسرین کہتے ہیں جب حضور معراج کی رات ہو کر آئے نا تو اللہ نے فرمایا پیارے آسمان سے جو تو نیچے آیا مجھے اس کی قسم ہے. سبحان اللہ، مجھے اس کی قسم ہے. یہاں پر توجہ رہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور کا جانا معجزہ ہے. جب حضور گئے تو حضور تو اپنے وطن گئے تھے، عالم نور میں گئے تھے. کوئی بندہ اپنے وطن کو جائے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں. تو حضور جب آسمانوں کی طرف گئے بڑا معجزہ، پر حضور اپنے وطن کو گئے تھے، حضور عالم نور میں گئے تھے. کعبہ کو سین پر جا کر اللہ کو دیکھا، اس عالم میں گئے کہ جہاں پر کوئی نہ گیا. اور پھر مخلوق اتنی حسین ہے کہ آپ اس کو دیکھنے لگ جاؤ اور کھو جاؤ تو خالق کتنا حسین ہوگا. حضور نے خالق کے جلووں کو بے نقاب کیا، حضور نے خالق کے جلووں کو بے نقاب کیا، عین ذات کو دیکھا. پر دیکھ کر حضور گناہگار امت کو پھر بھی نہ بھولے، واپس پلٹ آئے. اللہ فرماتا ہے لوگوں تم میرے مصطفیٰ کا جانا دیکھتے ہو پر میں سب کچھ دیکھ کر واپس آنا دیکھ رہا ہوں. اقصا وچ جد گیا حبیب میرا، اقصا وچ جد گیا